दोस्तों किस तरीके से ये देखिए, ये वाइब्रेशन के जरिए चल पाता है। ये जीव को जो अंदर बाहर कर रहा है, इसी के माध्यम से लोगों को सुन पा रहा है, यानी कि वाइब्रेशन के कंपन के जरिए चल पाता है सांप। उसी से इसको सुनाई पड़ती है, यानी कि इसके कान नहीं होते हैं। इसका ये अंदर बाहर जो जीव निकाल रहा है, इसका रेडियंस के माध्यम से ही सुन पाता है। दोस्तों यही है इसका सुनने का। ओके, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं बी एस नेक्सट। दोस्तों, सर्पमित्र ब्रजेश सिंह अपने जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत दोस्तों आज फिर से अम्बा में आ चुका हूँ। और ये अम्बा में पचासा ग्राउंड के पास विजयनगर बस्ती है यहाँ दोस्तों, विजयनगर मोहल्ला है, वहाँ मैं आ गया हूँ। तो दोस्तों हमारे मुरैना जिला से लगभग 50 किलोमीटर दूर तो ये सांप, इसको इंडियन रेड स्नेक कहा जाता है दोस्तों। ये इनको 3 4 दिन से इनको परेशान ये सांप कर रहा था दोस्तों। यहाँ तालाब भी है, तालाब के पास ये देखिए पानी भरा हुआ है। तो मैंने इनको काफी समझाने की कोशिश की कि यहाँ सांप नहीं मिल पाएगा, लेकिन गनीमत रही कि ये कबाड़ वबाड़ डला हुआ था, इसके जो घास बोलते हैं, इसके नीचे में जो छुपा हुआ बैठा हुआ था दोस्तों। तो मैंने जैसे ही आकर के देखा तो मैं दिखा, तो मैंने इसको रेस्क्यू किया। तो दोस्तों 3 दिन से ये सांप लगातार इनको परेशान कर रहा था यहाँ। और ये है दोस्तों धामिन, यानी कि इंडियन रेड स्नेक। और इसको बाहर निकाल के मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जिन्होंने फोन किया उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों यह सांप इंडियन रेड स्नेक है, घोड़ा पक्षाद, यानी कि अभी गुस्से में भी है। थोड़ा इसको शांत होने दीजिए, फिर अपन इसको पकड़ेंगे और फिर चलेंगे उधर। अभी क्या है, ये काट भी सकता है और काट भी लेगा लोगों को। अभी क्या है, इससे बता रहे हैं नेवला से, और इसकी झगड़ा हो चुका है दोस्तों। तो लड़ाई भी हुई है नेवला से, और इससे लोगों का कहना था कि अभी ये गुस्से में भी अभी मुझे भी वाइट कर लेगा और आपको भी कर सकता है ये वाइट। लेकिन इसके वाइट करने से कुछ होता नहीं है दोस्तों। और अभी गुस्से में है, लेकिन इसको लेकर चलेंगे भी उधर। उठाइए, चलिए। तो दोस्तों इस सांप को मैंने देखिए यहाँ से मैं रेस्क्यू कर लिया। इसकी न्योले से ख्याल रखना पड़ेगा। इसको नौले से 2 दिन से मुकाबला हो रहा है दोस्तों, यानी कि कुश्ती मार हो रही है दोस्तों। लेकिन देखते हैं किसकी वजह हुई, लेकिन इस सांप की ही वजह हुई, क्योंकि ये अपने आप को नौले से बचा पाया है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इसी को कहते हैं महामुकाबला। लेकिन आज 2 दिन के बाद अपनी जान बचा करके यह सांप छुप करके बैठा हुआ है। लेकिन इतना सीधा स्वभाव का सांप होता है दोस्तों कि ये सांप किसी को यदि काट जाए, वाइट कर जाए, तो इसके काटने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है, बरसात का मौसम है, ये सांप मांसाहारी होते हैं, सलागड़ा मांस खाते रहते हैं और किसी अपने से जहरीले जीव जंतुओं को खा जाते हैं। दोस्तों इस वक्त वाइट करने में होता यह है कि लोगों को इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है, यानी कि हो सकता भी है। तो दोस्तों इसलिए अपन इसको काटने से थोड़ा बचेंगे, हम भी बचेंगे और बस्ती के जो लोग हैं उनको भी बचाएंगे काटने से। लेकिन इतना जल्दी काटता नहीं है, लेकिन क्या है कि अभी गुस्से में है, 2 दिन से ये मुकाबला कर रहा था, तो शायद काट भी सकता है। तो दोस्तों हमारे जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत ये देखिए, ये हम भाग के चालू रखना कैमरा है ना। तो दोस्तों कितना बिग साइज का ये सांप है दोस्तों, और इसको लोगों के बीच में बताएंगे और यहाँ से ये सांप निकलेगा भी। तो इसको जो है, इनको अच्छा भी लगेगा और इतना जल्दी इस सांप से कुछ होता नहीं है दोस्तों। अ, लेकिन जहाँ से मैंने पकड़ा उनको उधर ही ले चलेंगे, वही देखेंगे। तो ये देख रहे हैं बस्ती है अम्बा के अंदर, है ना। और ये बहुत ही बिग साइज का दोस्तों सांप है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये 50 ग्राम ये बाजार के लिए रास्ता गया हुआ है और इनके घर के लिए गया हुआ है। तो चलिए आप इधर चलते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं आज इस सांप ने खेत के चक्कर लगवा दिए और यहाँ के भी चक्कर लगवा दिए इसने इस सांप के।
तो दोस्तों यही था वो इंडियन रेड स्नेक, और मेरी ये बाइक खड़ी हुई है, यहाँ घर के सभी व्यक्ति हैं। तो दोस्तों अब इंटरनेट, तो दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, ये हमारे मुरैना जिला से लगभग 40 किलोमीटर दूर अम्बा तहसील के अंतर्गत ये विजयनगर मोहल्ला आता है। 50 ग्राउंड से आगे चलेंगे आप तो दोस्तों, वहाँ मैंने एक सांप पहले भी रेस्क्यू किया है। ये मेरे दोस्त यानी कि राहुल जी, ये मुझे जीव जंतु प्रेमी कहेंगे इनको दोस्तों, क्योंकि जब भी इनको दिखाई देता है कभी भी सांप किसी घर में, तो मुझे तत्काल फोन करते हैं, तत्काल सूचना दी जाती है। उस सूचना से मैं यहाँ आता भी हूँ। तो दोस्तों एक सांप मैंने रेस्क्यू कुछ दिन आगे से किया हुआ था, यहीं से इन्होंने फोन किया था भाई ने, और आज भी इन्होंने ही जब फोन किया तो फिर से मैंने रेस्क्यू करने का प्रयास किया दोस्तों। लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे रेस्क्यू हैं, तो बहुत सारे रेस्क्यू अभी मेरे पास बहुत सारे रेस्क्यू मेरे पास अभी भी, और टाइम नहीं है, लेकिन सियोनिया जाना है मुझे, कई कई जगह से अभी भी रेस्क्यू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में जो है मैं यहाँ आ नहीं सकता था, और इन्होंने कहा कि पानी है और खेत की जो मैड होती है वहाँ कई सारा ऐसा सिस्टम होता है, तो वहाँ जो है पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी भी अपने प्रयास किया और पकड़ने की कोशिश की, तो हमने इस सांप को पकड़ भी लिया है दोस्तों। अब इसको चलेंगे अपन जंगल झाड़ियों के अंदर लेकर, वहाँ इसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये सांप किसी को काटता नहीं है, लेकिन गुस्से में भी ये सांप, मैंने क्यों उसको छेड़छाड़ कर दिया है, और हालांकि ये सांप किसी को काटता नहीं, लेकिन ना तब भी अपन इससे एक बार शोर करके लोगों को दिखलाएंगे कि ये है क्या चीज़। तो आप लोगों को थोड़ा सा दूर हो जाइए, और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सभी को आप दिखलाएं यहाँ। लगभग कितने फीट का होगा ये? इसको ले जाए, डॉगी ले जाइए। कितने फीट का होगा लगभग? तो दोस्तों यही था इंडियन रेड स्नैक। और दोस्तों ये देखिए, बहुत ही अभी गुस्से में है ये सांप, और ये लोगों को काट भी सकता है। लेकिन लेकिन यह सांप विदाउट जहर का होता है, यानी कि लोग कहते हैं कि यदि काट के ये पलट जाए, ये देखो पलट रहे हैं, ये सांप जैसे पलट रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये अगर काट के पलट जाए तो लोगों की जान नहीं बच पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का कहना है ऐसा कि ये सांप पलट गया, और पलटने के बाद किसी को काट के पलट गया तो लोग मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ये मैं पकड़ा हुआ हूँ, तो ये छुड़ाने की कोशिश कर रहा है मुझसे, मैं पकड़ा हूँ तो इसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है ये देखिए। और अभी ऐसा बहुत ही गुस्से में है दोस्तों। लेकिन आप लोग मेरी बात सुनिए, ये सांप आपको कभी भी काट जाए तो आपको किसी ओझा गुनी तांत्रिक झाड़ फूक के चक्कर में नहीं जाए, कभी भी सीधा सा हॉस्पिटल जाएं, वहाँ सिनेक एंटीवेनम आईवी जो इंजेक्शन होता है वो मिलता है। जब जहरीला सांप काटता है तो वही इंजेक्शन लगता है, लेकिन ये जब सांप काटता है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लें, और उसको डिटॉल से, साबुन से, नमक से, नींबू से साफ कर लें उसको। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं जाएं दोस्तों। झाड़ फूक हमारे यहाँ तंत्र मंत्र कभी जान बचाता नहीं है, लोगों की जान झाड़ फूक ले लेता है दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर ही हमारी जान बचा सकता है। तो दोस्तों अब अपन इसको किसी डब्बे के अंदर इस सांप को पैक कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपन जंगल झाड़ियों के अंदर, इसको वहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि पर्यावरण में इसका जीवन यापन होता रहेगा। दोस्तों हमारा जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ब्रजेश सिंह के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, काफ़ी सारे मेरे पेजेस बने हुए हैं, तो वहाँ आप जाकर के मेरे वीडियो को देखें, और हर जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं और बता सकते हैं दोस्तों, और जान भी सकते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है। यदि ये सांप काट जाता है तो काटने से इन्फेक्शन की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों, इसलिए सांप से और मेरी नकल करने की कोशिश आप कभी भी ना करें दोस्तों, क्योंकि आप सोच रहे हो जहरीला नहीं होता है तो हम इसको पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा आप कभी भी नहीं करें, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है। मुझे काटेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, और आपको काटेगा तो आपको भयभीत हो जाएंगे, अटैक आने की संभावना हो सकती है दोस्तों, तो उससे आपको खतरा हो सकता है दोस्तों। अपन इसको पैक कर लेंगे डब्बे के अंदर, फिर ले चलेंगे अपन जंगल झाड़ियों के अंदर, वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए एक डब्बा ला के दे दीजिए, इसको जो है वहाँ अपन रिलीज कर देंगे, ठीक है।
अपन उसको यहाँ रिलीज कर देंगे। उसको एक डब्बा दे दीजिए मुझे। ये जो है ये सांप इतना इतना अच्छा सांप होता है कि किसी को ये काट नहीं सकता है बेवजह, और किसी को ये काटता भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मेरी नकल करने की कोशिश कभी भी आप कभी भी नहीं करें। देख पा रहे हैं इसको? इसको कहते हैं इंडियन रेड स्नैक, हिंदी में धावन, गांव की भाषा में घोड़ा बछार, और एक अपने गांव की भाषा में कहा जाता है इसको किसान मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सांप है दोस्तों। ये किसान मित्र इसलिए इसको कहा जाता है दोस्तों, ये हमारे जो किसानों की फसल होती है, फसल को काटने के लिए चूहा अक्सर आ जाया करते हैं, और चूहों को खाने के लिए ये सांप आता है, यानी कि हमारे भारत का चूहा खाने वाला सांप इंडियन रेड स्नेक। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ मैं इसको एक बार पैक कर लेता हूँ, और थोड़े कैमरामैन से कहूँगा इधर से उधर से थोड़ा पीछे घुमा घुमा के दिखाएं लोगों को। काम है इसका लपेटने का, लेकिन काटेगा नहीं ये काटेगा नहीं, और काट भी लेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये इतना सीधा सांप रहता है, हद से भी ज्यादा। और इसको पता और लोगों के बीच में इसको पता चल गया है कि हमारे यहाँ मारने वाला नहीं है, लेकिन हम इसकी गुस्सा को समझते हैं, इसकी एक्टिविटी को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन में है ये, इसमें बनेगा नहीं ये। डब्बा लाइए कोई ठीक ठाक, इधर से घुमा के दिलाइए लोगों को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। भाग क्यों रहे हैं आप लोग? जब मैं एक बात बताइए, जब मैं अपनी जान जोखिम में डाल करके आप सभी के लिए सबकी जान बचाता हूँ, तो मेरी परवाह किसी को नहीं है। आप बताइए, डर है ना? लेकिन मैं जब खड़ा हूँ तो डरना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये ऐसा बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता ये सांप, इससे ये किसी को काट भी ले तब भी इसका कोई फर्क साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों के बीच में, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है, निर्वस होता है सांप। ये कभी इतना जल्दी किसी को काटता नहीं है, काट भी ले तो इसके काटने से कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों तो दोस्तों आज हमारे नवरा कोई बात नवरात्रि पावन अवसर पर इसको हम दोस्तों जंगल में जाकर के रिलीज कर देंगे। वहाँ ये नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आज के दिन सभी की। और आज हमारे 9 दिन लग चुके हैं नवरात्रि का, गीत मंगल हो रहा है दोस्तों, आनंद लें और व्रत रखें। व्रत रखने से घर के सारे सभी कलेश कट जाते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब इस सबको चलेंगे अपन जंगल झाड़ियों में छोड़ देंगे, वहाँ इसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ इसको रिलीज कर दिया जाएगा, ये जंगल में भी छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से ये देखिए, ये वायु प्रेशर के जरिए चल पाता है। ये जीव को जो अंदर बाहर कर रहा है, इसी के माध्यम से लोगों को सुन पा रहा है, यानी कि वायु प्रेशर के कंपन के जरिए चल पाता है सांप, उसी से इसको सुनाई पड़ती है, यानी कि इसके कान नहीं होते हैं। इसका ये अंदर बाहर जो जीव निकाल रहा है, इसका रेडियंस के माध्यम से ही सुन पाता है। दोस्तों यही है इसका सुनने का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों मेरी बात सुनिए। आप लोग शिक्षा से जुड़े, शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है दोस्तों। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं दोस्तों। एक बात लास्ट में चलते चलते कहना चाहूंगा दोस्तों, एक बार ना खाएं या एक टाइम कम खाएं, लेकिन बेटा या बेटी को अवश्य पढ़ाएं दोस्तों। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है दोस्तों, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों के साथ आज के हमारे मित्र कैमरामैन राहुल सिंह जी हैं, यहाँ के लोकल के ही, तो उन्होंने आज मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है, वही चला रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं इसको जंगल झाड़ियों के अंदर, अब इसको करते हैं पैक। तब तक के लिए अपना नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। उस डब्बे के अंदर ऑक्सीजन के लिए ये जो है इसका हॉल कर रखे हैं दोस्तों चारों तरफ, जिससे ऑक्सीजन लेता रहेगा, यानी कि सांप ये मरेगा नहीं दोस्तों। तो अब अपन इसको, अचार का है डब्बा ये, हाँ कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब इनको करते हैं पैक, लेकिन मेरी गलती आप नहीं करें, ये सांप कभी भी अटैक कर सकता है। इतना जल्दी आपको लग रहा है कि सीधा भी, अपना टेढ़ा भी बहुत है ये, ठीक है, कभी भी अटैक कर सकता है। लेकिन आप मेरी गलती आप ना करें दोस्तों कभी भी, समझ रहे हैं? ये सांप को बड़े ही तरीके से पकड़ा जाता है, इसको फिसलना होना चाहिए, कि इसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं चल भी रहा हूँ। अगर इसको जकड़ के पकड़ते हैं तो आपको ये काटने में बिल्कुल ही देरी नहीं करेगा यह सांप, समझ रहे हैं? हाँ, उसको दबा तो समझ जाना कि ये काट लेगा साए से। तो दोस्तों आपके सामने इस सांप को, यानी कि इस बेजुबान को बगैर नुकसान किए हुए मैंने इस डब्बे के अंदर कर लिया है पैक। चलेंगे जंगल झाड़ियों के अंदर,
इसको लेकर वहाँ इसको अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, वहाँ इसका जीवन यापन होता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे शेयर करें दोस्तों। वेरी गुड, चलिए हो गया। हैं? बस हो गया। हैं? मेरा गांव तो जल के नगरा है। सुनो, छोड़ देता हूँ। ये देखिए पकड़ में आता है तो बताऊंगा भी आपको, क्यों बगले में बहुत ही महारत हासिल है। ये देखिए दोस्तों, यही वो सांप है इंडियन रेड स्नेक, और आपके सामने यहाँ मैं रिलीज कर देता हूँ। ये देखिए ये चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सांप चला गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये वीडियो मैं बनाता हूँ दोस्तों, लोगों को समझाने के लिए, अंधविश्वास से पर्दाफाश करने के लिए दोस्तों ये काम करता हूँ। दोस्तों चलिए सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।